सो हाय एवरीवन। अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहे थे या 2026 की करने वाले हो, एसएससी की तरफ से आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी बाहर निकल के आ रही है। अब आपको एमटीएस में सिलेक्शन के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी यूट्यूब पर क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एमटीएस में सिलेक्शन लेना है, जब आप क्लास नहीं लोगे, बैच नहीं लोगे, तो कोई भी आपको रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। ना अब आपको मॉक टेस्ट लगाना है, ना आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने हैं, ना ही अब आपको सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। आइदर आप एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहे थे, आपका ब्लॉक 3 में पेपर है, या आने वाले एमटीएस 2026 की तैयारी कर रहे थे, अब एमटीएस में फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको पढ़ाई की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एसएससी ने एक नया रूल लेके आई है, उस रूल के बारे में भी अभी हम बात करने वाले हैं कि वो रूल क्या है, जिसमें आपका बिना पढ़े, आपको पढ़ने की 1% भी ज़रूरत नहीं है, आपका बिना पढ़े एमटीएस में फाइनल सिलेक्शन इंश्योर होगा। देखो, अभी तक आप पढ़ रहे थे, हो सकता है आप 2 साल से पढ़ रहे थे, 3 साल से पढ़ रहे थे, तीसरा अटेम्प्ट था, लास्ट अटेम्प्ट था, थर्ड अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट था, जो भी था, आपका फाइनल सिलेक्शन होना इंश्योर नहीं था। ऐसा नहीं था कि 100% आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे आपका मॉक में, चाहे आपका प्रीवियस ईयर पेपर में कितना भी अच्छा स्कोर आ रहा है, फिर भी आप इंश्योर नहीं थे, फिर भी आप श्योर नहीं थे कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप अब तक बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो, तब आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप 26 की तैयारी कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एसएससी का एक नया रूल ये बाहर निकल के आ रहा है। वो रूल क्या है? अगर आपको पढ़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एमटीएस में सिलेक्शन लेने के लिए, तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? सिर्फ आपके घर वालों के पास कितने रुपए होने चाहिए? 8 लाख रुपए होने चाहिए। अगर आपके घर वालों के पास 8 लाख रुपए हैं, तो आपको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ोगे, आपका सिलेक्शन तो तब भी नहीं होगा। 1% हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन बिना पढ़े आपको पूरी साल नहीं पढ़ना। एसएससी ने नया रूल लेके आई है, सिर्फ 8 लाख रुपए दो और आप एक सीट अपनी इंश्योर करो। तो एमटीएस 2025 में या 2026 में अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो अब आपको पढ़ाई की तरफ मेहनत नहीं करनी, ये 8 लाख रुपए इकट्ठे करने की तरफ मेहनत करनी है। आपके पास 8 लाख रुपए होंगे, तो ये इंश्योर है कि आपको एक जो आपकी सीट है एमटीएस की, वो ज़रूर मिल जाएगी। और ये एसएससी खुद रूल लेके आई है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? आए दिन अब आप देख रहे हो, हर दिन एग्जाम लीक की वीडियोज बाहर आ रही हैं, हर दिन न्यूज बाहर आ रही है। 8 लाख रुपए दो, जो आईटी सेल के लोग हैं 8-8 लाख रुपए में बच्चों के पेपर करा रहे हैं। और एसएससी का न्यू रूल क्यों बोला? क्योंकि एसएससी यहाँ पर तमाशा देख रही है। एसएससी की तरफ से एक अपडेट तक नहीं है कि वो इन सब चीज़ों में क्या कर रहे हैं। हम एसएससी तुमसे कुछ नहीं चाहते, एटलीस्ट बच्चों को बताओ तो सही। इनके साथ जो इस तरह से पकड़े जा रहे हैं, या आगे जो आपका फ्यूचर में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, ब्लॉक 3 में एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी की हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? एसएससी ऐसे रिएक्ट कर रही है मानो एमटीएस से ज़्यादा स्मूथ एग्ज़ाम आज तक कोई हुआ ही नहीं है। एकदम स्मूथली सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। एसएससी को ऐसा रिएक्ट कर रही है जैसे उसे लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा, पेपर बहुत अच्छे से चल रहा है। मतलब ये तो वही हो गया कि एसएससी को भी जानती है कि 8 लाख रुपए दो और आप अपना फाइनल सिलेक्शन ले जाओ। मतलब सब कुछ होते रहना और आप देखकर मात्र तमाशा देखना। एमटीएस एग्जाम नहीं, आपने मजाक बना के रख दिया है एसएससी। बच्चों के जो दिमाग से खेल रहे हो, जो उनके मेंटल प्रेशर आप समझ नहीं सकते हो। इस वक्त जो बच्चे का लास्ट अटेम्प्ट है, बहुत सारी लड़कियां हैं, भैया पापा से लास्ट 1 ईयर मांगा था, जैसे तैसे करके पापा मम्मी को मनाया था कि पापा अगले साल शादी कर लेना, अगर इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ मुझे बस 1 साल दे दो। उन बच्चों के साथ उन बच्चों की बद्दुआएं लगेंगी आप लोगों को। जो ये तमाशा देख रहे हैं ना, मैं हर एक इंसान को कह रहा हूँ, उन बच्चों की आपको बद्दुआएं लगने वाली हैं। जो बच्चा ओवर एज्ड हो चुका है, जो इस साल के बाद एमटीएस फॉर्म ही नहीं भर सकता है, जिसका ये लास्ट अटेम्प्ट था, लास्ट कोशिश थी, बेचारा पिछले 6 महीने से, 7 महीने से, 8 महीने से, 1 साल से लगा पड़ा है। इस बार उसके मॉक में भी अच्छे नंबर आ रहे थे, प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी अच्छे नंबर आ रहे थे, और उसके दिमाग में कहीं ना कहीं लग रहा था यार फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आप पेपर इररेलेवेंट बना रहे हो, कोई कुछ नहीं कह रहा है, बना लो। सब बच्चों के लिए इररेलेवेंट है, सब बच्चों के लिए एक जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, इररेलेवेंट बना लो।
लेकिन जो ये चीटिंग हो रही है, जो ये रिमोट एक्सेस हो रहा है, इस पर एक आपकी तरफ से कार्रवाई नहीं की जा रही है। एक आश्वासन नहीं दिया जा रहा है कि आगे के जो पेपर हैं वो हम अच्छे से कराएंगे, या आपको ये पेपर कैंसिल नहीं किया जा रहा है कि चलो भाई अभी तक जितना पेपर हो गया, आने वाली शिफ्ट हम कैंसिल कर देते हैं, अभी हम फेयर तरीके से कराएंगे। आप कह रहे हो कैसे भी करके, एक होता है ना बोझ हल्का करना कि भाड़ में जाओ, जैसे हो रहा है पेपर होने दो, एक बार पेपर हो जाएगा उसके बाद कोई कुछ नहीं करने वाला, कोई कुछ होने वाला नहीं है, जैसे हो रहा है वैसे चलने दो, जैसे चल रही हैं चीज़ें वैसे चलने दो। तो ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आप ही का बनाया हुआ नियम है कि आओ 8 लाख रुपए दो और चले जाओ, एक सीट आपकी हो गई, 2.5 लाख रुपए अभी दे दो और 2.5 लाख बचा हुआ अमाउंट जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन दे देना। तो ये आपकी तरफ से जो चीज़ें हो रही हैं, ये किसी भी तरह से जस्टिसेबल तो नहीं है। एक बच्चा जो बेचारा इतने टाइम से तैयारी कर रहा था, अब वो सोच रहा है कि मेरा सिलेक्शन कहाँ ही होगा, जिसके मॉक में 110 नंबर 120 नंबर आ रहे थे, अब वो अपने फाइनल सिलेक्शन के बारे में नहीं सोच रहा है। अरे उसका पेपर हो जाए वही बड़ी बात है। आज हम इस वीडियो में एग्ज़ाम लीक के ऊपर बात करने वाले हैं, और अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, आपने तैयारी की, अभी आपका पेपर बचा हुआ है, उसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि एसएससी आपके लिए कुछ नहीं करेगी। एसएससी एग्ज़ाम ख़त्म होने तक ऐसे ही तमाशा देखेगी। एसएससी बस कुछ कहना बेकार है, बस एक लिमिट है, मैं वो लिमिट पार करना नहीं चाहता हूँ। और इसमें जो एडमिट कार्ड से रिलेटेड आपके इशू आ रहे हैं वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपकी एग्ज़ाम सिटी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम सिटी शो नहीं हो रही है उसके रिगार्डिंग जो इशू आ रहे हैं उस बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं। वैसे बात करने को कुछ बचा नहीं है एमटीएस एग्ज़ाम में, ये तमाम न्यूज हैं। एसटीएफ वर्स्ट गैंग हेल्पिंग कैंडिडेट चीट इन एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जाम टू हेल्ड फ्रॉम देहरादून। ये देहरादून की न्यूज़ है, ये धनबाद की न्यूज़ है। आपको अलग अलग डेली देखोगे, आप गूगल पे जाके सर्च करोगे, देखो यहाँ पर ये वीडियो भी इसकी वायरल हो रही है, हमने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाली है। ये 10 बच्चों का जो यहाँ पर चीटिंग चल रही थी वो है, यहाँ पर आए दिन आप न्यूज़पेपर में देख रहे हो। ये तो वो सेंटर्स हैं जहाँ पर चीटिंग बाहर आ गई है और इतने दिनों बाद आई है। इससे पहले क्या ये सेंटर सेफ होंगे? जो वेन्यू के कोऑर्डिनेटर्स हैं वो मिले हुए हैं, तो वो अभी तक चीटिंग नहीं हुई होगी। अब जिन बच्चों का ऑलरेडी एग्जाम हो गया, आप कैसे एक बच्चे को आश्वासन दे पाओगे? कैसे एक बच्चे से कह पाओगे कि नहीं भैया जो पकड़े गए सिर्फ चीटिंग नहीं हुई है? ये तो वो है जहां पर चीटिंग पकड़ी गई है, जहां पर चीटिंग बाहर आई है। अगर 3 सेंटर ऐसे हैं या 5 सेंटर ऐसे जहाँ पर चीटिंग पकड़ी गई, तो मान लो 50 सेंटर ऐसे होंगे जहाँ पर ऑलरेडी चीटिंग चल रही होगी, वो ना अब पकड़े गए हैं, और ऐसा ही एसएससी का रवैया रहा तो ना आगे पकड़े जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपके एग्जाम पेपर लीक को लेकर, लीक नहीं बोलेंगे इसको, रिमोट एक्सेस बोलेंगे। अगर हम बात करते हैं रिमोट एक्सेस को लेकर, तो भाई रिमोट एक्सेस एकदम धड़ल्ले से हो रहा है, खूब हो रहा है, और खूब यहाँ पर बच्चों के एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं। और ये सामने भी आ गई हैं चीज़ें, फिर भी यहाँ पर एसएससी कुछ नहीं कर रहा है, मात्र तमाशा देख रहा है। अब आपको क्या करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में बात कर लेंगे कोई कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिन लोगों को बात करनी चाहिए वो कर नहीं रहे, वो तमाशा देख रहे हैं। लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, एक दिन अब छोड़ो, कुछ नहीं कह रहा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी आपका ब्लॉक 3 में पेपर है, तो मेरे भाई देखो, पेपर जो लीक हो रहा है वो हो रहा है, जो रिमोट एक्सेस हो रहा है वो हो रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आपकी 8,000 वैकेंसी हैं तो आप ये मान लो अपने दिमाग में कि 4,000 वैकेंसी ही हैं, 5,000 वैकेंसी ही हैं, आपको उनके लिए ही फाइट करनी है। तो अगर आपका आने वाला, देखो ये भी एक सत्य है कि 100% चीज़ें तो कोई भी नहीं होती हैं, 10-20% चीज़ें बुक हो रही हैं, 10-20% यहाँ पर आपका रिमोट एक्सेस हो रहा है, तो आपको सारा अनफेयर है। मैं ये बात बोल के ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं तो, आप सभी जानते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ क्या नहीं, लेकिन जब आपको पता होता है कि कुछ नहीं हो सकता, सपोज यहाँ पर एक, जैसे मैं आपको बता दूँ, आपको सामने से बोले आके कोई मैं तुम्हें मार दूंगा, आपको सामने से बोले कि या तो मैं आपको गोली मार देता हूँ या आप एग्री हो जाओ मैं तुम्हारा एक हाथ काट देता हूँ, तो ऑब्वियसली ये बात है कि आप मरोगे तो नहीं, आप उसको बोलोगे भैया तू हाथ काट दे। तो वही वाली बात है यहाँ पर, इसके अलावा कुछ नहीं होना, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा और एसएससी ऐसे ही तमाशा देखती रहेगी। आपको कुछ नहीं करना, अब इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना, आपको अपना हाथ कटवा लेना है,
आपको खुद नहीं मरना है। खुद नहीं मरने का मतलब आपको तैयारी नहीं छोड़नी है, होप नहीं हारना है। आपको जिंदा रहना है तो आपको अपना हाथ कटवाना पड़ेगा। जो ये चीटिंग चल रही है इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रिमोट एक्सेस चल रहा है, आपको अपने दिमाग में लाना पड़ेगा। अगर 8,000 वैकेंसी हैं तो मैं 5,000 वैकेंसी ही मुझे पता है जो मेरे लिए बची हैं, उन्हीं में से मुझे फाइट करना है, उन्हीं वैकेंसी में मुझे यहाँ पर अपना सिलेक्शन लेना है। तो अगर आपका ब्लॉक 3 में पेपर है, अभी आपका पेपर नहीं हुआ है, तो इन जो वैकेंसी हैं, जो बची हुई वैकेंसी हैं, उनके लिए पढ़ लो। ये अपना हाथ आपको कटवाना ही पड़ेगा, मरने से बेहतर है कि अपना हाथ कटवा लो। ठीक है, तो हाथ आपको कटवाना पड़ेगा। यही मोटिवेशन दे सकता हूँ भाई। मेरे पास खुद के लिए मोटिवेशन नहीं है। पता नहीं मैंने क्या क्या सोचा था कि 2026 के लिए ये करेंगे ये करेंगे, तब से ही तैयारी शुरू कर देंगे। एग्जाम खत्म होगा, हम तैयार, कुछ करने का मन ही नहीं करता। पूरा दिन तो इसी में चला जाता है। डेली 500 से लेके 1,000 बच्चों के तो रिप्लाई कर रहा होता हूँ, क्योंकि हर एक बच्चा प्रॉब्लम में है। बहुत सारे बच्चों की तो रिप्लाई भी नहीं कर पाता, क्योंकि इतने मैसेजेस हो रहे हैं, पूरे दिन इसी में चला जाता है। ये अपडेट को लेके, इस चीज़ को लेके, हाँ ये बताना है बच्चों को अभी एडमिट कार्ड नहीं आया, अभी ये चीज़ें नहीं आई। बच्चों के पर्सनली बच्चे पैनिक कर रहे हैं और उनके कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, मुझे ये भी पता है। तो इसलिए पूरे दिन बैठ के बच्चों के रिप्लाई करता रहता हूँ, उनको सांत्वना देता रहता हूँ कि भाई आज आ जाएगा, शाम को आ जाएगा, इतने टाइम तक सिटी हो जाएगी, ये चीज़ हो जाएंगी, वो चीज़ हो जाएंगी। तो जब मेरे खुद के अंदर मोटिवेशन नहीं है तो मैं आपको क्या मोटिवेशन दूंगा। लेकिन भाई जैसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, वैसे आपको भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने लड़ाई लड़के देख ली, कोई नहीं आया और कोई आने वाला भी नहीं है। आने वाला होता तो आ जाते। अब तक ब्लॉक 3 आ चुका है, 4-5 दिन आपके पेपर में बचे हैं, ऐसे ही आपका पेपर भी ख़त्म हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो मैंने तो अपना हाथ कटवा लिया है, आपको भी अपना हाथ कटवाना ही पड़ेगा। जो बचा हुआ है एक हाथ है, अब वो उसी से काम चलाना है। तो जो बची हुई वैकेंसी हैं आपको उसी से काम चलाना है। आई होप जो मैं मैसेज आपको डिलीवर करना चाह रहा हूँ वो समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड को लेकर। देखो, जिनका 16 तारीख का एडमिट कार्ड है, जो 16 तारीख का पेपर है, उनका एडमिट कार्ड आ चुका है। ठीक है, जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है या डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो मोस्ट प्रोबेबली है कि उनका एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाएगा। बहुत सारे 16 तारीख के बच्चों का पेपर पोस्टपोन्ड हो गया। अगर आपका 16 तारीख का पेपर अभी दिखा रहा है, पोस्टपोन नहीं दिखा रहा और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आप शाम तक चेक करते रहिए, आपका पेपर पोस्टपोन्ड हो जाएगा 99% केसेस में। फिर भी आप शाम तक अपना स्टेटस चेक करते रहिए। अगर आपका 17, 18, 19 तारीख का पेपर है तो आपकी एग्जाम सिटी बहुत सारे बच्चों की नहीं दिखा रहा है। अगर आपकी भी एग्जाम सिटी नहीं दिखा रहा है तो भाई वेट कर लो, एग्जाम सिटी ज़रूर दिखाएगा। आपका अगर 17 का पेपर है तो आप कल शाम को 15 तारीख की इवनिंग को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। एग्जाम सिटी बहुत सारे बच्चों का नहीं दिखा रहा है, तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। 17 तारीख का पेपर है तो 15 की शाम तक आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। 18 का पेपर है तो आप अपना 16 की शाम तक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। अगर 19 का पेपर है तो 17 की शाम तक आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। अगर इससे पहले भी एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दिया जाएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो तो आप जरूर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप में हम बिल्कुल एक्टिव हैं। बहुत सारे बच्चों के हम पर्सनली मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली बहुत सारे मैसेज हो जाते हैं, इसलिए आपके रिप्लाई नहीं हो पाते हैं टाइमली। लेकिन टेलीग्राम पर हर एक चीज़ अपडेट की जा रही है, एग्जाम सिटी से रिलेटेड, स्टेटस से रिलेटेड, सारी चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखो। अभी एग्जाम सिटी बहुत सारे बच्चों की नहीं दिखा रहा है, जैसे ही दिखाएगा एग्जाम सिटी आपको अपडेट कर दिया जाएगा टेलीग्राम पर। और साथ ही में आपका एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा, 17 का जैसे ही आएगा, 18 का जैसे आएगा, 19 का जैसे आएगा, आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया जाएगा। अगर आपका 17 का पेपर है तो 15 की शाम तक तो जरूर आ जाएगा, और जैसे भी होगा, आएगा नहीं आएगा, आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया जाएगा। टेलीग्राम पर जरूर बने रहिएगा। उसके बाद पोस्टपोन्ड जिन बच्चों का हुआ है उनको क्या करना है, सुबह उठना है और शाम को जब सोते टाइम, सुबह उठने के बाद शाम को सोने से पहले आपको एसएससी की वेबसाइट पे जाके अपना स्टेटस चेक करना है कि आपका कहीं पेपर इन्होंने रीशेड्यूल तो नहीं कर दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का पेपर पोस्टपोन्ड हुआ था और उनका पेपर रीशेड्यूल हो चुका है 19 तारीख से पहले। तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों का पेपर ये 19 के बाद कराएं, बहुत सारे बच्चों का 19 से पहले करा लें। अब इनके जैसे मन में आ रहा है ये वैसे करा रहे हैं, अब इनको तो कुछ कहने का नहीं है। ठीक है, कहते हैं ना कि सामने वाला ख़राब है तो अब उसके साथ मिलके ख़राब नहीं बना जाता, खुद ही को समझाया जाता है कि सामने वाला ख़राब है। अब वही वाली कंडीशन हो गई है एसएससी के साथ भी। तो आपको अगर आपका एग्जाम पोस्टपोन लिखा आ रहा है तो डेली सुबह शाम आपको स्टेटस चेक करना है, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। हो सकता है 19 से पहले हो सकता है 19 के बाद हो सकता है कि कोई एसएससी इसके रिगार्डिंग नोटिस भी निकाले, लेकिन इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि कोई नोटिस निकाल के कुछ बता भी दें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाद बाकी का पोस्टपोन से रिलेटेड जैसे जैसे बच्चों के एडमिट कार्ड आते जाएंगे आप लोग हमें इन्फॉर्म
कर देते हो, हम आपको अगर आपका एडमिट कार्ड आ जाए, अगर अभी पोस्टपोन दिखा रहा है, एडमिट कार्ड आ जाए तो हमें पोस्टपोन कर देना, हम ग्रुप में अपडेट कर देंगे। एग्जाम सिटी को लेके जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें अपडेट कर देंगे। तो आपको इन सब प्रॉब्लम के रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, एग्जाम सिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, अभी रीशेड्यूल नहीं आया, उसको लेकर आपको अपडेट रहना है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हर टाइम पर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता, हर एक छोटी अपडेट पे भी वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता। तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना। बाद बाकी का एक लास्ट टाइम कहूँगा कि भाई एक्सेप्ट कर लो कि रिमोट एक्सेस हो रहा है और तुम कुछ नहीं कर सकते हो। 8,000 वैकेंसी में से आपके हिस्से में सिर्फ 5,000 वैकेंसी है, उसी में आपको अपना फाइनल सिलेक्शन लेना है। ये एक्सेप्ट करके ब्लॉक 3 में मन से पेपर दे के आना। आई नो कि चीज़ें इतना आसान नहीं होती हैं, लेकिन इसके अलावा जब ऑप्शन नहीं होता तो हमें करनी पड़ती हैं, चीज़ें भी हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।